नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है हमारी थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के बारे में बात करेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसका हम कथन देखेंगे, जो कभी कभार हमें 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 नंबर में आती है, अगर हमें सिद्ध करने को आती है, हर बार लगभग पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। तो देखो, तो हमारा इसमें जो कथन है वो क्या दिया हुआ है। देखो, या तो कथन देगा हमें, अगर पेपर में देगा सिद्ध करने को, या लिख देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर आगे हल करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कथन में, किसी त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है। देखो, कोई त्रिभुज होगा हमारे पास में, अगर उसके हम समांतर, किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचें, तो जो अन्य 2 भुजाओं पर काटेगी वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें दिया क्या है ना। तो इसमें दिया है, बस हमें दिया है, क्या दिया है कि जो BC है वो समांतर है DE के। तो ये जो हमने 2 डंडा काटे हैं इस बीच में, इसको हम बोलेंगे समांतर का चिन्ह है ना। और दूसरी चीज हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है जो ये अनुपात हैं ये बराबर हैं। तो अनुपात बराबर मतलब AD बटे में BD और बराबर AE बटे में CE। ये ही हमें सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय में। ठीक है बच्चों, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रचना करनी पड़ेगी इस त्रिभुज में। तो पहली रचना तो ये है, जो ये बिंदु हैं हमारे B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़, जो हमारे ये ऊपर हमारा एक त्रिभुज दिख रहा है हमारा ADE, इस D से इस रेखा पर हम लंब खींचेंगे इस पर। ठीक, और ऐसे ही यहाँ से एक लंब खींचेंगे, ये रहा। ठीक, एक का नाम रख देंगे F और एक का नाम रख देंगे G, जहाँ पर ये लंब मिलेंगे। बस इतनी रचना है हमारी। तो रचना जो हमने की है वो लिख देंगे। रचना में क्या किया हमने, रचना में किया है कि B को E से मिलाया, B को E तथा C को D से मिलाया। ठीक है बच्चों। और दूसरा, एक लंब हमने DG खींचा और EF खींचा। किस पे, AD पे। कहा AD पर एक लंब क्या EF तथा AE पर एक लंब क्या है DG खींचा। ठीक है बच्चों, इतना काम कर लिया। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक हेडिंग डालते हैं, उसका नाम है उपपत्ति। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। तो उपपत्ति के लिए हम सबसे पहले हमारे पास में ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक त्रिभुज बनना है। कौन कौन से 2 त्रिभुज बनने हैं, BDE और CDE। तो हम देखेंगे, हमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब हमारे पास में 2 समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार वाले 2 त्रिभुज बने हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई समान आधार क्या है हमारा डी तथा समांतर रेखाएं कौन कौन सी समांतर रेखाएं हमारे पास में, BC समांतर है डी के बीच स्थित है। ठीक, तो जब बीच में स्थित है तो हमारा जो इनका क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। कौन कौन से त्रिभुज, DE, BDE और CDE। तो इसलिए जो एरिया मतलब क्षेत्रफल है किसका, BDE बराबर होगा क्षेत्रफल CDE। ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम इन त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल है वो एक तरीका से और निकाल सकते हैं। कैसे, जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम त्रिभुज BDE की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊंचाई हम कहीं से भी निकालें, जैसे मान के चलो कोई त्रिभुज है हमारे पास में, ये त्रिभुज है, तो उसकी ऊंचाई हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी रेखा पर लंब डाल के, तो ये ऊंचाई हो गई। और ऊंचाई हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसको इससे मिला के, तो ये भी हमारी क्या हुई, हमारी ऊंचाई हुई। ठीक है बच्चों, तो वो ही काम यहाँ हो रहा है इस त्रिभुज में। हम देखें ये हमारा त्रिभुज है, तो इस पर एक हमने आगे बढ़ा के एक ऊंचाई बनी हुई है EF, तो ये त्रिभुज इसकी ऊंचाई है, और ऐसे ही DG ये त्रिभुज इसकी ऊंचाई है। तो इसी प्रकार लिख देंगे हम 1/2। और जिस पे हम लंब डालते हैं वो ही हमारा आधार हो जाता है। तो आधार कौन सा हुआ, BD। तो आधार हुआ हमारा BD गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या हुई हमारी EF, BD आधार हो गया और EF ऊंचाई होगी। तो यह हमारा क्षेत्रफल BDE, AR को हम क्षेत्रफल बोलते हैं ना। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही यहाँ हम क्षेत्रफल किसकी बात करें, CDE की। तो CD 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या होगा ये CE और लंब क्या होगा DG। तो CE तो हमारा आधार हो गया और DG क्या हुआ हमारा लंब हुआ। अब देखो ऊपर हमारा ये दोनों आपस में बराबर हैं ये, तो इन्हें बराबर कर देंगे। तो 1/2 BD गुणा में EF बराबर 1/2 CE गुणा में DG। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो BD बटे में C आ जाएगा ना, BD बटे में CE, क्योंकि ये गुणा में जाकर किस में हो जाएगा, भाग में। ऐसे यहाँ एक भाग में इसलिए जाकर किस में हो जाएगा, गुणा में, सॉरी भाग में हो जाएगा EF। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे एक चीज़ और कि हमारे पास में एक त्रिभुज और है हमारा ADE। इसमें 2 ऊंचाई दी हुई हैं, कोई सी भी ऊंचाई को लेकर हम मानेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों तरीकाओं से क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्षेत्रफल में कम ज़्यादा नहीं होता कभी भी, किसी भी चीज़ का कोई भी क्षेत्रफल कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई सी भी कंडीशन लेके निकालो, है ना। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ADE में। तो इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल 2 प्रकार से निकाला जा सकता है।
1/2 जब आधार हमारा AD हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, देखियो AD हमारा आधार हो गया, ऊंचाई हो जाएगी EF। तो EF ठीक है बच्चों। और ऐसे ही ADE दोबारा दूसरे तरीका से निकालें तो इसका हो जाएगा 1/2। अब के आधार क्या हो जाएगा हमारा AE और गुणा में हो जाएगा DG। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो इन्हें बराबर कर देंगे। 1/2 ADEF बराबर 1/2 EAE गुणा में DG। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा हमारा AD बटे में AE, क्योंकि गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और DG बटे में EF। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 2 की बात करें तो दोनों आपस में बराबर हैं। DG बटे EF का मान यहाँ दे रखा और उधर DG बटे EF का मान क्या दे रखा है, तो समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा AD बटे में AE, उधर क्या है हमारा BD बटे में CE। ठीक, लेकिन हमें तो AD बटे में BD सिद्ध करना है, तो ये गुणा में इधर किस में आ जाए भाग में, भाग में इधर जा किस में हो जाए गुणा में। तो AD बटे में BD और AE बटे में CE। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना है कि अनुपात बराबर है थेल्स प्रमेय में। तो यही हमारा थेल्स प्रमेय का सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड भी बोल देते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गई होगी आपके थेल्स प्रमेय, जिसका स्टेटमेंट ये है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।